हमारे समुद्र तटों की सबसे खास विशेषताओं में से एक है सीपियाँ। उनके कुंडल, वक्र और चमकदार इंद्रधनुषी अंदरूनी भाग जानवरों के अवशेष हैं। ज़्यादातर सीप नर्म शरीर वाले मोलस्क से आते हैं। घोंघे, क्लैम, सीप और अन्य को अपने सीपों की सख्त सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ये कठोर बाहरी आवरण अंदर छिपे स्वादिष्ट शरीर की रक्षा करता है। केकड़े और झींगे जैसे अन्य जानवर भी एक कठोर बाहरी आवरण बनाते हैं, लेकिन यहाँ हम मोलस्क के सीपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीप कहाँ से आते हैं? जानवर उन्हें बनाते हैं। मोलस्क के शरीर पर ऊतक की सबसे बाहरी परत होती है। इसे मेंटल कहते हैं। ये परत जानवर को उसके खोल से जोड़ती है। मेंटल ही उस खोल का निर्माण भी करता है। मेंटल में विशेष कोशिकाएं प्रोटीन और खनिजों का उपयोग करके खोल का निर्माण करती हैं। इन्हें स्रावित किया जाता है, कोशिकाओं के बाहर छोड़ा जाता है। वहाँ प्रोटीन एक ढांचा बनाते हैं जो बढ़ते हुए खोल को सहारा प्रदान करता है। ढांचे में मौजूद प्रोटीन ये भी निर्धारित करते हैं कि खोल के विशिष्ट भागों में कौन से खनिजों का उपयोग किया जाना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि खोल में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है, प्रोटीन से जुड़ता है। अगर आपने कभी निर्माण श्रमिकों को कंक्रीट से निर्माण करते देखा है, तो यह वैसा ही है। प्रोटीन स्टील की छड़ की तरह होता है जो आकार और सहारा देता है। कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट की तरह होता है जो सभी अंतरालों को भर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट दो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बना सकता है। एक को कैल्साइट कहा जाता है। यह अविश्वसनीय रूप से आम क्रिस्टल पूरी दुनिया में पाया जा सकता है। कैल्साइट से चाक, संगमरमर, मूंगा, चूना पत्थर और सीपियां बनती हैं। दूसरा रूप है एरागोनाइट। इस क्रिस्टल में कैल्शियम कार्बोनेट की एक अलग व्यवस्था होती है। कैल्साइट और एरागोनाइट दोनों ही सीपियों में पाए जाते हैं। मोलस्क के खोल में 3 परतें होती हैं। प्रत्येक परत समान सामग्रियों से बनी होती है, लेकिन जिस तरह से वे सामग्री व्यवस्थित होती हैं, उससे उनमें से प्रत्येक का रूप और अनुभव अलग होता है। सबसे बाहरी परत ज़्यादातर प्रोटीन की होती है। यह अक्सर खुरदरी होती है और इसमें उभार या कीलें हो सकती हैं। बीच की परत में प्रोटीन कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्साइट क्रिस्टल बनाने का कारण बनता है। ये रिक्त स्थान को भर देते हैं, जिससे खोल को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे भीतरी परत वह होती है जो मेंटल के संपर्क में होती है। यह एक चिकनी, इंद्रधनुषी परत होती है जिसे नैक्रे या मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। नैक्रे प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, लेकिन ये शेल के अन्य भागों से बिल्कुल अलग दिखता और महसूस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेंटल अलग अलग परतों के लिए अलग अलग प्रोटीन स्रावित करता है। अलग अलग प्रोटीन कैल्शियम कार्बोनेट को अलग अलग तरीकों से क्रिस्टलीकृत करते हैं। बीच की परत में इस्तेमाल होने वाले कैल्साइट बनाते हैं। सबसे भीतरी परत में इस्तेमाल होने वाले एरागोनाइट बनाते हैं। जैसे जैसे जानवर बढ़ता है, उसके साथ साथ उसका खोल भी बढ़ना चाहिए। यह बाहरी किनारों पर होता है। घोंघा अपने खोल के चारों ओर छेद बनाता है, जहां से वह अपना सिर बाहर निकालता है। क्लैम या मसल के लिए यह बाहरी किनारे होते हैं जहां 2 खोल अलग होते हैं। इसका परिणाम विकास के छल्ले होते हैं, जैसे कि पेड़ में होते हैं, जो हमें मोलस्क की उम्र मापने की अनुमति देते हैं। जब अंदर का जानवर मर जाता है, तो उसका खोल धीरे धीरे चट्टानों और रेत से टकराता है। समय के साथ खोल टूट जाता है, वे रेत का हिस्सा बन जाते हैं। सफ़ेद समुद्र तटों की रेत लगभग पूरी तरह से छोटे छोटे सीपों के टुकड़ों से बनी होती है। क्या आप समुद्र तट से सीप ले जा सकते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो मैं अक्सर सुनता हूँ। जवाब आपको चौंका सकता है, लेकिन सीपों को वहीं छोड़ देना जहाँ वे हैं, वास्तव में समुद्री जीवन की रक्षा करने और हमारे महासागरों को बचाने में एक छोटा सा योगदान देने का सबसे आसान तरीका है। आप जो सीप लेते हैं, उसके आधार पर आप किसी जानवर के घर, निर्माण सामग्री, भोजन को छीन सकते हैं या यहाँ तक कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपके लिए सीप सिर्फ एक सजावटी चीज़ हो सकती है, लेकिन समुद्री जीवों के लिए ये बहुत कुछ है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।